हाय एवरीवन, आई एम श्योर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा ओजोन लेयर पे। सो इस सीरीज में हम फ्लो चार्ट्स या नोट मेकिंग कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन जो है वो इजी हो जाए। द मोमेंट यू राइट यू रिमेंबर स्टफ। सो आज हम ओजोन होल पे बात करेंगे और देखेंगे इससे जुड़ी हुई कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, या कोई फ्रेमवर्क है, अग्रीमेंट है तो क्या है, और वहाँ पे क्या क्या बताया गया है। सो बने रहें और हम डिटेल में यहाँ पे सब चीज़ें लिख के सीखेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक इज ओजोन होल। ओके, ये हमारा टॉपिक है ओजोन होल। तो पहले हम यहाँ पे जानेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि ओजोन होल क्या है। तो इसके नोट्स कैसे बनाएंगे कि ओजोन होल क्या है उसके बारे में जान भी लेंगे और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ। सो लेट मी राइट इट विद द ब्लू पेन। ओके, नंबर 1 पॉइंट। सो व्हाट इज ओजोन होल? जहां पे भी ओजोन डिप्लीट हो रही है स्ट्राटोस्फेयर में, स्पेशली एंटार्क्टिक के ऊपर इसको देखा गया था। तो आप बोलेंगे जहां पे डिप्लीट हो रही है, ऐसा नहीं है वहां पे कोई सुराग हो गया, नो, सिर्फ इसकी लेयर जो है वो थिन हो रही है, थिनिंग हो रही है, डिप्लीट हो रही है। आप डिप्लीट वर्ड लिख सकते हो, डिप्लीट, या थिनिंग लिख सकते हो। ओके, थिनिंग ऑफ ओजोन। किसकी थिनिंग? ऑफ ओजोन इन स्ट्राटोस्फेयर। तो अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम ने एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़ी थी, गुड ओजोन बैड ओजोन, मैंने आपको बताया था। स्ट्राटोस्फेयर में जो गुड ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है स्ट्राटोस्फेयर में। ओके, ओवर एंटार्क्टिक, क्योंकि इसको वहीं पे सबसे पहली बार देखा गया था। तो इस तरीके से आप एक लाइन में लिखेंगे तो मतलब समझ गए। फिर से बता देती हूँ, ओजोन होल किसी तरह का कोई छेद नहीं है। यहाँ पे ओजोन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो ब्लैंकेट है, वो पतला होता जा रहा है। एंटार्क्टिक के ऊपर ये देखा गया था, उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या पॉइंट, हम इसके बारे में क्या जानते हैं? सो इट हैपेंस एट बिगिनिंग ऑफ सर्दर्न हेमिस्फेयर, स्प्रिंग, अगस्त, अक्टूबर। जो आपका सिर्फ लिखिए यहाँ पे अगस्त एंड अक्टूबर, ठीक है। इस समय यहाँ पे ज्यादा थिनिंग जो है ओजोन लेयर की देखी जाती है। कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें, क्योंकि एंटार्क्टिक कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फेयर। और ये टाइम जो अगस्त अक्टूबर का है, दिस इज स्प्रिंग सीजन देयर। वहां पे इस टाइम स्प्रिंग सीजन होता है। तो जहां पे मैंने आपको थिनिंग ऊपर लिखा दिया, आप नीचे लिख सकते हैं। अब क्या होगा इस थिनिंग से? ये जो ओजोन में थिनिंग हो रही है वो पतली होती जा रही है लेयर। व्हाट विल हैपन? थिनिंग से इंक्रीज होंगी पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेज। ओके, कि जो यूवी रेज हैं आपकी, जो हम नहीं चाहते कि अर्थ पे आए, क्योंकि उससे बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो रेज जिसको ओजोन रोक रही थी, अर्थ पे नहीं आने दे रही थी, वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या नुकसान होगा? इम्पैक्ट। ओके, इसको काट दो, इसको लिख दीजिए इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ पे असर पड़ेगा। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्किन कैंसर। बहुत सारे केसेस में स्किन कैंसर होता हुआ हमने देखा है। तो ये चीज आप अपने नोट्स में लिखोगे ओजोन होल के बारे में, सिर्फ 4 पॉइंट्स। जब भी इनको देखोगे आपको ओजोन होल याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम आज के नोट सेशन में क्या करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी, बट यहाँ पे आपको बता रही हूँ कुछ कन्वेंशंस की बात करेंगे। कन्वेंशंस या अग्रीमेंट्स, ये क्या होते हैं? अब एक नेक्स्ट जो ये सीरीज के पार्ट में आप देखेंगे, बहुत इजी तरीके से मैं आपको वैसे भी इन्वायरमेंट में जितने कन्वेंशंस अग्रीमेंट्स होते हैं सब याद करा दूंगी। बट अभी हम सिर्फ उन कन्वेंशंस या अग्रीमेंट्स की बात करेंगे जो ओजोन होल से रिलेटेड है। सबसे पहली कन्वेंशन जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे वो है वायना कन्वेंशन। यहाँ से शुरू करती हूँ, नाम लिख लीजिए, वायना कन्वेंशन।
ओके, वायना कन्वेंशन कब आई थी? 1985 में आई थी। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी ताकि आपको हमेशा याद रहेगा वायना कन्वेंशन के बारे में। सो नंबर 1 पॉइंट, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ओजोन होल से रिलेटेड है, ये याद रखना। मेन टॉपिक हमारा ओजोन होल चल रहा है। सो सबसे पहले जो भी कन्वेंशन आती है, व्हेन इट एंटर्ड इनटू द फोर्स, तो आप लिखिए एंटर्ड इनटू फोर्स कब? 1982 में इट एंटर्ड इनटू फोर्स, ठीक है। और ये एक इन्वायरमेंटल मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है जो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये लीगली बाइंडिंग है, तो आप लिखेंगे नॉट लीगली बाइंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अभी समझाती हूँ, लिख लीजिए। नॉट लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते तो कोई भी लीगल एक्शन आपके देश पे नहीं लिया जाएगा। इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। बट वन मोर थिंग दैट इज देयर, ये बहुत आज तक की बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटीज है। सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज इट वाज रैटिफाइड बाय 198 मेंबर्स ने इसको रैटिफाई किया था। जब भी कोई देश किसी कन्वेंशन को मानता है कि हम ये करेंगे, फिर उसको अपने पार्लियामेंट में जाके अपने लीगल प्रोसीजर्स के हिसाब से उसमें हामी भरनी पड़ती है। तो 198 मेंबर्स ने इसको रैटिफाई किया। तो इसके अंदर जो फ्रेमवर्क बना उस पर यही बात हुई कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाए जाएंगे, हमको ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। तो अल्टीमेटली ये किसके लिए थी? फॉर द, ये सब चीज़ें किस लिए की गई? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए ही ये सब चीज़ें जो हैं वो की गई। ओके, अब इस वायना कन्वेंशन के अंदर एक चीज़ हुई, एक प्रोटोकॉल आया। जैसे कन्वेंशन में क्या होता है ना, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हम ये करना चाहते हैं, हम ओजोन को जो है ओजोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट कैसे प्रोटेक्ट करोगे, क्या टारगेट्स डिसाइड करोगे, वो प्रोटोकॉल्स के अंदर होता है। और इसी वायना कन्वेंशन के अंदर आया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में लिखेंगे अभी के अभी, ठीक है। सो वायना कन्वेंशन के बारे में आपने जान लिया, ओजोन होल से रिलेटेड है। उसके अंदर कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल आया जिसको हम कहते हैं एमपी या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सो नाउ लेट्स राइट अबाउट शॉर्ट थिंग्स अबाउट। एक पेज आप लिखिए, एक क्या आधा पेज पे आ रहा होगा ये आपका, एक पेज भी नहीं लगेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके, लेट्स टेक सम अनदर पेन, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? पहली बात, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ओजोन से रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं क्योंकि वायना कन्वेंशन के अंदर आई, सो यू कैन से दिस इज अपडेटेड वर्जन ऑफ वायना कन्वेंशन। आप पूरा लिखिएगा, वायना कन्वेंशन का अपडेटेड वर्जन है। और इसको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि इसको यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला। यूनिवर्सल रैटिफिकेशन यानी जितने भी देश हैं दुनिया में उन सब ने इसको रेटिफाई किया था। यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिला यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हर देश ने, जो भी मेंबर्स हैं इसके यूएन के, उन्होंने इसको रेटिफाई किया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें प्रॉमिस की गई, तो ये तो इसके बारे में आ गया। अब यहाँ पे प्रॉमिस क्या क्या हुआ, करना क्या है, यहाँ पे बोला फेस आउट किया जाएगा। दो टर्म्स होते हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको। एक टर्म होता है फेस आउट, ये साइड पे लिख रही हूँ बट आप मत लिखिए, इसको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। एक टर्म होता है फेस आउट, ठीक है। फेस आउट का मतलब है बिल्कुल
खत्म करना, उसका यूज जो है बिल्कुल बंद कर दो। एक टर्म होता है फेस डाउन, कि धीरे धीरे कम करो। कई बार हम फेस डाउन करने की बात करते हैं कि अगर जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, धीरे धीरे उनका यूज कम करो, लेकिन फेस आउट का मतलब है इमीडिएटली सब बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या क्या फेस आउट करने की बात की गई? CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर HBFCs, this is hydrobromofluorocarbons, then CCl4। तो आपको अगर याद नहीं रह रहा है क्या है तो फिर से रिवाइंड करके देखो। CCl4 is कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH3Br, that is methyl bromide, then CH2BrCl, this is bromochloromethane, then C2H3Cl3, this is methyl chloroform, और then हेलोन्स। इनको फेस आउट करने की बात की गई कहाँ पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ओके, सो आज हम यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नोट्स बनाऊंगी मैं, किसके? किगाली अग्रीमेंट के, और कुछ इंडियन लेबोरेटरीज जो एंटार्क्टिका में है, गंगोत्री है, भारती है, मैत्री है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई थिंक 5-10 मिनट हमारे लगेंगे और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आज इतना ही करते हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉक्सी ज्ञान के टेलीग्राम चैनल पे, या मेरे पर्सनल चैनल पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको सही लगे। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच।